दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। समरथ को नहीं दोष गोसाई की पंक्तियां इन दिनों हर जगह चरितार्थ हो रही है और हालत यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं और चप्पलें तक उठा रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनाई गई है और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे हैं वह इस अमृत काल में विषैला या विष कैसा होता जा रहा है, यह सोचने और समझने की बात है। याद कीजिए उस स्पेक्ट्रम घोटाले को, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को, जिसके साथ कई तरह के तुकबंदी जोड़ी गई और उस खेल में क्या कुछ हुआ यह उसके बाद आपको पता चल जाएगा। यह सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 1.5 लाख करोड़ में हो गई, जबकि 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला ही 1.76 लाख करोड़ की बताई गई थी। यानी उस लिहाज से जिसे बताया गया था कि कम, इतनी राशि कम में नीलामी हुई है, तब भी यदि 5G के नीलामी में देखें 1.50 में 26 लाख करोड़ अधिक है वह घोटाले की राशि। तब सवाल यह है कि क्या उस समय कांग्रेस के नेताओं को या भाजपा को छोड़ के दूसरे नेताओं को बदनाम करने का एक परसेप्शन गढ़ा गया था, जिस तरीके से इन दिनों विपक्ष को बदनाम करने का परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, उन्हें देशद्रोही, हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले में अभी तक तत्कालीन कैग के महानिदेशक विनोद राय का ना तो कोई बयान आया है और ना ही सरकार ने अपने तरफ से कोई बयान दिया है। विनोद राय 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मास्टरमाइंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने तब कहा था कि मनमोहन सरकार ने 1.76 लाख करोड़ का घोटाला किया है और भाजपा ने इस बात को और दूसरे कई लोगों ने जो कांग्रेस के विरोधी थे अपने तरह से तथ्य निकाल कर कांग्रेस पर आरोप लगाए थे और पूरे देश में जी को लेकर एक तुकबंदी शुरू हुई थी। युवराज जी, जीजा जी, आप फेरिस्त देखिए। लेकिन वही विनोद राय आज चुप है। लेकिन उस विनोद राय को सब आंखों पर मोदी सरकार ने किस तरह बैठाया, इसकी एक वानगी देखिए। 2016 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। बाय अंकेक्षण UN पैनल के वे चेयरमैन हैं। रेलवे का कायाकल्प करने वाली जो काउंसिल बनाई गई है उसके उन्हें सदस्य बनाए गए हैं। बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी मोदी सरकार ने उन्हें बनाया है। एक नई संस्था, एक नए बोर्ड बनाए गए, बैक्स बोर्ड ब्यूरो, उसके भी उन्हें चेयरमैन बनाया गया। और इस विनोद राय ने एक किताब लिखी थी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, यानी वे सिर्फ मुनीम नहीं है, देश के रक्षक हैं। इस तरह की एक किताब लिखी थी और उस किताब में जो प्रेरणा स्रोत थे वे उनकी मां थी, जिन्होंने जमीन पर मजबूती से बने रहने के लिए उन्हें जड़ें दी थी और पिता ने उड़ना सिखाया था। और इस किताब पर जिस तरीके से विनोद राय ने
खेल खेला था, यही कहना होगा। वह किताब आज भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। वह भाजपा के लिए किस तरीके से शानदार काम किया, उसकी राजनीति के अनुकूल काम किया। इस किताब में संजय निरुपम पर आरोप लगे थे कि उन्होंने मनमोहन सिंह की तरफ से आकर उन्हें इस रिपोर्ट को फर्जी बताने की बात कही थी। बाद में संजय निरुपम ने जब उन पर मानहानि का दावा ठोका तो वे माफी मांगते हुए और अपने आकलन को गलत बताते हुए माफी मांग ली थी, मामला समाप्त हो गया था। पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर कहा था कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कुछ हो रहा है? संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग किस तरीके से दक्षिणपंथी विचारधारा के हाथों पर खेलकर इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं, उन्हें कलंकित कर रहे हैं। सवाल बहुत से हैं, सोचना जरूर। तब विनोद राय ने 1.76 करोड़ का घोटाला बताया था, तब उस स्पेक्ट्रम को प्रचार प्रसार बेचना बड़ा कठिन काम था। और आज 5G स्पेक्ट्रम 1.50 करोड़ में बिकता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। सत्ता चुप है, विनोद राय चुप है। क्या विनोद राय पर उस रिपोर्ट के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए? सवाल बहुत से हैं। लेकिन आते हैं हम आज कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में तब्दील करने और महंगाई तथा अग्निवीर को लेकर कांग्रेस द्वारा पूरे देश में किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बड़ी जोरदार तैयारी है कांग्रेस की। लेकिन इस सबसे इतर छत्तीसगढ़ का हार्टिकल्चर विभाग इन दिनों बेहद चर्चा में है। इस चर्चा की वजह है वहां के डायरेक्टर महादेवन और डिप्टी डायरेक्टर चतुर्वेदी। कहा जा रहा है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर को अपनी पलकों में बैठाकर इन लोगों ने जिस तरीके से किसानों को छलने का काम किया, और इस डायरेक्टर जो भोपाल में मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसका अपना खेल है। वह किस तरीके का खेल है यह हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चीनी उपकरण किसानों को दे दिया गया, घटिया उपकरण दे दिया गया, हाउस बनाने के नाम पर किस तरीके से किसानों को लूटा गया। एक उसकी अपनी कहानी है। लेकिन इस ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति की चपेट में यदि छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर भी आ गए हैं तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? ये कलेक्टर कौन कौन है जो इनके मोटे कमीशन पर इन्हें किसानों को सप्लाई का काम दिया है? यह भी हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे और इस कलेक्टर की करतूत भी बताएंगे कि किस तरीके का खेल किसानों को छलने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रीन आर्मी संस्था ने अपना विस्तार शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इनका विस्तार हो रहा है और कल छेड़ी खेड़ी में शानदार इन लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन किया गया है। 17 अगस्त को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में होने वाले इस बॉक्सिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है आयोजकों में। प्रोफेशनल भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना के इलियासु सूले के बीच होगा। इसके अलावा 4 और मुकाबले होंगे जिसमें 4 भारतीय अंडर कार्ड मुक्केबाजों में फाइट होगी। इन मुकाबलों की टिकटों की बिक्री माय शो में शुरू हो गई है। 499 रुपए, 1500 रुपए और 5000 रुपए की ये टिकटें होंगी। यह जानकारी देते हुए इसके आयोजक ओलंपिक संघ के गुरचरण सिंह होरा ने
बताया कि यह अपने तरह का शानदार आयोजन है और यह सब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से खेल में रुचि दिखाई है उसकी वजह से यह सब संभव हो पा रहा है। शानदार आयोजन है और छत्तीसगढ़ में के लोगों को शानदार प्रोफेशनल बॉक्सिंग देखने को मिलेगा। इस अवसर पर वर्चुअल लंदन में बैठे विजेंद्र सिंह ने राजधानी के पत्रकारों से चर्चा की। उनकी अपनी पीड़ा है बॉक्सिंग को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, अकादमी नहीं गठन करने को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में मुक्केबाजी इस देश का शानदार खेल होगा और जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में लोग पदक ले रहे हैं वह भी आने वाले दिनों में युवाओं को प्रेरित करेगा। ओलंपिक विजेता पहली बार बॉक्सिंग में ओलंपिक में पदक लाने वाले विजेंद्र सिंह ने पत्रकारों के बहुत सारे सवालों का वर्चुअल जवाब भी दिया। धन्यवाद।